अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा सब भैन भाइयों का। उम्मीद करनी है तुसी सब खैरियत नाल होवोगे। अच्छा, ये कल मैंने आपको दिखाई थी चटनी कि मैंने चटनी बना के ना तो फ्रीज़ की है। ये जम तो गई हुई थी रात से ही, लेकिन मैंने कहा अब सुबह ही इसकी कटिंग करके ना तो रखूँगी। ये मैंने एक ट्रे में निकाल दी थी। ट्रे में निकालने का मकसद ये था कि फिर इसकी ना कटिंग जो है ना वो आसानी से हो जाती है। अब ये देखें कि मैंने ये जम गई हुई है, इसकी इतनी इतनी टुकड़ियाँ बना के ना तो मैं किसी शॉपर में, किसी डिब्बे में, किसी भी चीज़ में जो है ना मैं इसे वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। उसका ये होगा कि एक तो ये फ्रीज़र में जगह कम लेगी, ताकि जब हम लोगों ने अब रमज़ान की तैयारी करनी है तो दूसरी चीज़ें भी तो ज़ाहिर सी बात है फ्रीज़र में ही रखनी है, तो जितनी चीज़ कम जगह समेटे उतना ही अच्छा होता है। तो ये अब मेरी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चले 1 महीना तो चलेगी ना, 1 महीना ना चली 20 दिन निकाल जाएगी, फिर बंदा बना लेता है दोबारा ताज़ी जो है, क्योंकि रमज़ान में पता है ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए जो है ना। अब ये देखें, अब ये इतने से टुकड़े जब मैं एक वो बनाऊंगी बाउल चटनी का, तो उसमें ये एक काफ़ी होगा। अगर बहुत ज़्यादा बनाऊँ तो चलो 2 जो है वो काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा तो पता ही नहीं डलती। तो ये अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसे एक शॉपर बैग में डाल के, ये देखें, अब इसमें डालने का फ़ायदा ये हुआ है कि ट्रे में एक तो जम बड़ी अच्छी गई है और दूसरी बड़े अच्छे तरीके से इसकी जो है ना कटिंग हो गई है आसानी से। ट्रे जो है उसे मैं धो के दोबारा साफ़ करके रख लूँगी। तो ये काम करने का फ़ायदा होता है इस तरह से। आज मैं पकौड़ों का मसाला भी बना के रखूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पकौड़ों का मसाला बनाने का तो वही तरीका होता है जो हम लोग सारे घर में यूज़ करते हैं, लेकिन ये होता है कि ज़रा थोड़ा सा चीज़ें हम लोग बजाय इसके कि एक एक डिब्बा खोल के एक डिब्बे से हम लोग कसूरी मेथी निकाल रहे हैं, एक डिब्बे से हम मिर्चें निकाल रहे हैं, एक से अजवाइन निकाल रहे हैं, इतनी चीज़ें इतने डिब्बे खोल के निकालने से बेहतर है कि हम जब एक ही बना के एक जार में रख लेते हैं, तो बस जी उसी एक जार को उठाना पड़ता है और फिर हम उसी एक जार में से एक चम्मच भर के तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बस ये फ़ायदा हो जाता है, ये थोड़ी सी बचत हो जाती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चटनी तो मैंने जो है ना वो एक शॉपर में डाल के तो मैंने उससे तो फ्रीज़ कर दिया वापस। यहाँ मैंने पकोड़ों का और कबाबों का मसाला जो है ना ये इकट्ठा तैयार करके रखा है। ये जो है सूखा धनिया, इसको मैंने ना पहले ज़रा ड्राई रोस्ट करके तो मैंने इसको ना दरदरा सा पीस लिया, क्योंकि पकोड़ों में आपको पता है ज़रा दरदरा सा जो होता है ना ये सूखा धनिया वो अच्छा लगता है, बिल्कुल पीसा हुआ पाउडर नहीं अच्छा लगता पकौड़ों के अंदर। तो ये देखें, ये मैंने ज़रा ये दरदरा सा करके जो है ये पीस के रख लिए। तो उसके बाद यहाँ मेरे पास है दड़ा मिर्च है, 1 चम्मच अजवाइन और कसूरी मेथी जो है ना वो भी मैंने इसी के अंदर हल्का सा मैंने इसे भी दरदरा सा पीस लिया, ताकि जो अजवाइन और कसूरी मेथी है ना वो इन मिर्चों के साथ जो यकजान हो जाए। तो ये मैंने जो मसाला है ना पकोड़ों का मसाला, इसे मैं पकोड़ों का मसाला ऐसे तैयार करके रख देती हूँ। अब ये है कि पूरा रमज़ान जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी पकोड़े, क्योंकि डेली तो पकोड़े नहीं बनते, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। किसी दिन आपने समोसे बनाने होते हैं, किसी दिन रोल या कुछ इस तरह से में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। तो अब मैंने जो है ना ये मसाला जो है ये तैयार करके रख लिया। इसके अंदर मैं ना जो हल्दी है ना, मैं हल्दी भी इसी के अंदर शामिल कर देती होती हूँ। मैं वो भी शामिल कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब ये इसमें मैंने ना हल्दी भी डाल दी है। तो आप यकीन जाने यही मसाला जब हम लोग बाज़ार से लेकर आते हैं ना तो ये हमें 200 रुपये 250 रुपये पाव देते हैं, 300 400 का भी बिकता है, क्योंकि जी रमज़ान के दिनों में ये जो पकोड़ा मसाला है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो इतना महंगा देते हैं।
तो ये मेरी घर में, क्योंकि हर चीज़ जो थी वो घर में मौजूद थी, और घर में मुझे कितनी लागत आ गई होगी, मोस्टली 100 भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ घर में मौजूद है। और मैंने घर से ही उठा के, तो मैंने सारी चीज़ें जो है बस उन्हें ग्राइंड करके तो एक मसाला जो है वो तैयार करके रख लिए। तो आप भी रमज़ान के लिए ये मसाला जो है तैयार करें घर में, बजाय इसके कि बाज़ार से इतने महंगे महंगे मसाले जो हैं वो लेकर आएँ। कोई अलग चीज़ नहीं उन्होंने बाज़ार में शामिल की होती, यही जो घर में मसाले होते हैं इन्हें मिक्स करके रखा होता है, और हमें इतनी महंगी जो है ना, महंगे दामों वो बेचते हैं। तो वक्त भी आपका बचेगा, पैसा भी बचेगा, और जो है साफ़ सुथरी चीज़ आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ मैंने जो है ऊपर रखी हुई है हंडिया रखी हुई है। आज मैं दाल माश बना रही हूँ, हर चीज़ मैंने तैयार करके रखी हुई है, बस फिर मैं बना लूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मसाला बनाया था वो तो मैंने एक जार में भर के तो वो रख लिया। अब कल को जब मैं समोसे बनाऊँगी तो वही मसाला जो है उसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करके तो वो मैं समोसे जो हैं वो भी तैयार करके रख लूँगी। और यहाँ मैं दाल जो है वो बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि मेरी बात से ही सारे लोग एग्री करें, लेकिन मेरी ना जो ज़ाती मेरी होती है कोशिश कि मैं घर में चीज़ तैयार करूँ और साफ़ सुथरी हो और कम बजट में हो। क्योंकि देखें, घर की औरतों ने घर चलाना होता है, मर्दों ने तो सिर्फ कमा के ला के हमें देना होता है। अब ये घर की औरत पे होता है कि वो मर्द जो ला के देता है उसको एक ही दफ़ा में उड़ा देती है, उजाड़ देती है, या उसको संभाल के समेट के तो चीज़ को रखती है और एक तरीके से चलती है। ये हम औरतों पे होता है। और मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं घर में साफ़ सुथरे तरीके से कम बजट में चीज़ तैयार कर लूँ, क्योंकि अब जब हम लोगों ने कल को यही चीज़ें समोसे, रोल, पकोड़े हम लोगों ने मार्केट में लेने जाना है, तो आप सब लोग माशाल्लाह से समझदार हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं। अब सबको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो कहाँ पहुँच चुकी हुई है, और बाज़ारों में ये महंगाई भी यकीन जाने हमारी वजह से है। कोई आसमानी मखलूक ने आके महंगाई नहीं की हुई। जब हम लोग ही भागते हैं हम लोग बाहर, घरों को छोड़ के ना हम लोग बाहर भागते हैं जी। बाहर से हमने समोसे लाने हैं, बाहर से हमने कचौरियाँ लानी है, बाहर से हमने रोल लाने हैं, ये सारा कुछ हमने बाहर से लेकर ही आना है। तो जाहिर सी बात है, जब हम बाहर भागेंगे तो बाहर वाले तो पहले ही मौके की तलाश में बैठे हैं, वो तो हमें महंगी से महंगी चीज़ देंगे, वो तो कभी भी हमें सस्ती चीज़ नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड आ गए थे तो इसलिए फिर मुझे वीडियो जो है वो बंद करनी पड़ी और जाके गेट खोलने के लिए बाहर चली गई थी। तो यहाँ पे मेरी जो हंडिया है दाल माश है वो भी तैयार हो गई हुई है। तो बस जी, बात हम यही कर रहे थे कि महंगाई को हमने खुद ही कंट्रोल करना है। हमारे हुक्मरानों ने जो है ना, उन्होंने हम पे तरस नहीं खाना उन्होंने। तो इसलिए जो है आप ख़ुद सोचें कि किस तरह हमने अपने घर के बजट को कंट्रोल करना है। बाहर से चीज़ें लानी है या हमने अपने घर में साफ़ सुथरी चीज़ें अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बना के तो खिलानी है। तो यहाँ मेरे जो दूसरे काम थे वो भी सारे ख़त्म हो गए हुए थे। तो अब बस ज़ोहर का टाइम होने वाला है, मैं जल्दी से जो मेरे 1-2 काम रह गए मैं वो भी समेट लूँ, ताकि फिर मैं नमाज के टाइम तक जो है ना फारिग हो जाऊँ। तो इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।